हेलो दोस्तों ठंड बहुत बढ़ गई है। आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। ठंड के समय में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, लोगों की बीमारियां बढ़ जाती है। आपसे मैं आज बहुत बड़ी एक बात शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको नहीं बताई। आज मैं बहुत इमोशनल हूँ दिल से भी कि मैं ये चीज़ आपसे कहूँ ना कहूँ। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, लेकिन ये ठंड का समय जब भी आता मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देती है और मुझे आज लगा मैं ये चीज़ आपके आगे शेयर करूँ। मेरी एक सबसे छोटी बहन, हम 5 बहनें एक भाई हैं, उनमें मेरी जो सबसे छोटी बहन थी वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मानसिक रूप से परेशान बीमार चल रही थी। जो ससुरालियों भी उसे छोड़ चुके थे, मायके में ही रहती थी वो। अच्छा 5 साल पहले वो घर से गायब हो, वैसे तो कई बार घर से गायब हो जाती थी। एक बेटा भी है उसका छोटा सा, अब 9 साल का हो चुका, 10 साल का हो चुका है। तो वो घर से गायब हो जाती थी। पुलिस विभाग में है तो जिन्हें भी पता चलता था वो घर तक पहुंचा देते थे, आसपास होती थी। लेकिन एक दिन अचानक वो घर से गायब हो जाती है। गायब भी इस तरीके से होती है कि 5 साल तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। दोस्तों 5 साल देखिए कि अपने को अगर हम खो देते तो 5 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। अचानक एक दिन 5 साल बाद हमें फ़ोन आता है, और वो फ़ोन आता है थाने से मेरे बड़े जीजा के इसमें कि इस तरीके की और ये नाम बता रही है, और वो आपके घर का नाम और पिताजी का नाम बता रही है। वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर पड़ता है, बिसलपुर थाना क्षेत्र पीलीभीत में मिली है। जब हमें फ़ोटो भेजी जाती है तो है वही शकल वही, लेकिन इतनी ज़्यादा बदल चुकी। 5 साल इंसान सड़कों में भटक रहा है और खा रहा है नहीं खा रहा, भूखे प्यासे कैसे दिन काट रहा होगा। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ तो मेरे जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे, और बड़े बड़े लोग ऐसी चीज़ों से हिल जाते हैं। तो हमारी वो बहन, जब हम लेने गए, 3 गाड़ियाँ लेके गए, और हम रात में जब थाना लालकुआं पहुंचे तो वहाँ डीआईजी साहब उन लोगों ने हमसे कहा नहीं आप रात में पहुंचोगे तो रात में ही दे देंगे, क्योंकि कोई भी अगर किसी को भी अगर लेडीज को लेने जाया जाता तो रात के समय वो सपुर्द नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप जाइए, उन्होंने हमें लिखित में दे दिया था। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो मतलब एकदम से हमें पहचान लेती है। वहाँ के पुलिसकर्मी, वहाँ के महिला पुलिसकर्मी सभी रोने लग जाते हैं। सभी मतलब शॉक्ड थे कि वो 10 दिनों से उसी थाने में थी, उस वहीं आसपास थी, और वही लोग उसके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे थे। तो वो बोल नहीं पा रही थी, जब भी उससे पूछा जाता था वो भूल जाती थी नाम। लेकिन हमें देखते उसे सब कुछ याद आ गया। जब हम घर लाए तो उसकी इतनी बुरी दशा थी, 5 सालों में शायद उसने कभी नहाया ही नहीं होगा। उसके सारे बालों को साफ किया गया, उसके सर में जो जूं पड़ी थी उससे कम से कम 4-5 दिन तक हम अपने मुंह में पानी भी नहीं डाल पाए, इतने गंदी उसकी दशा हुई थी। जब उसको सही किया गया, आज वो अच्छी कंडीशन में, उसने अपने बेटे को भी पहचान लिया। अब उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बरेली हॉस्पिटल से उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और आज वो अच्छी कंडीशन में है। लेकिन इन 5 सालों में हमने हर रेलवे स्टेशन में, हर जहाँ पे हमें कोई सड़कों में घूमता हुआ मिलता था, उसको ओढ़ने के कपड़े, पहनने के कपड़े, खाने की चीज़ें हमने अवेलेबल कराई, क्योंकि हमारा अपना खोया था। हमारा अपना 5 साल से हमारे पास नहीं था। तो हम इन चीज़ों को महसूस कर रहे थे कि जो सड़कों पे रहते होंगे, क्योंकि भूली घर से, उसका माइंड इतना वो नहीं था, कहाँ गई क्या गई हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। सारे थानों में सूचना थी, सब जगह उसके पोस्टर लग गए थे, उसका कहीं पता ही नहीं मिला 5 साल तक। लेकिन भगवान की कृपा से 5 साल बाद जब हमें सूचना मिली तो हमें वो मिली, तो सोचिए हमारी कंडीशन क्या होगी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। उन 5 सालों में हमने कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा जहाँ हमने ओढ़ने के कपड़े न दिए, पहनने के न दिए। हर रेलवे स्टेशन में जाते हम कपड़े बांट के आते थे, और कोई भी रास्ते में दिखता था उसकी मदद करते थे, और हमें वो अपना ही महसूस होता था। दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये ठंड के मौसम में कोई ऐसे बिना कपड़ों के, बिना कंबल के, बिना उसके मिले आपके घर में जो पुराने कपड़े आप मिसयूज हो जाते हैं उसको ज़रूर दें। उन किसी के शरीर ढक जाए, किसी गरीब बच्चे का तन ढक जाए,
उन्हें वो कपड़े ज़रूर दें। मैं आज भी साल में जब सर्दियों के टाइम में बच्चों के कपड़े चेंज करती हूँ, साल में हम दोबारा खरीदते हैं, तो पूरे साल भर के कपड़े गट्ठर बांध के ले जाती हूँ। और रेलवे स्टेशन में जितने भी बच्चे बिन कपड़ों के होते हैं मैं उन्हें दे के आती हूँ। यहाँ वैसे बाजपुर रेलवे स्टेशन में रहते हैं काफ़ी लोग, तो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उन्हें दे के आ जाते हैं। तो ये मदद हर किसी को करनी चाहिए, किसी एक गरीब के दिल की दुआ लगती है, आपके बच्चों का भला होता है। पता नहीं ऊपर वाला किस रूप में आ जाए और किस रूप में आपकी मदद करना चाहे। आप भी ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें। हर इंसान, एक प्राणी जो है इन हमारे छोटे छोटे तत्वों से बना है। जो भी प्रॉपर्टीज हम जोड़ते हैं वो हमारी यहीं पे रह जाती है। जो हमारी ज़िंदगी में आता है उसका एक हिस्सा अगर हम अच्छे काम में लगाते हैं तो 10 हिस्से हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे अच्छे के लिए होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका प्यार मिल रहा है मुझे। अगर आपको लगता है मेरे इस वीडियो से समाज को एक अच्छा संदेश जाता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिला है। समाज से 17 सालों से मैं जा चुकी थी, फिर आपकी वजह से आज आई हूँ मैं अपनी कहानियाँ लेके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है तो समाज के हित में एक कदम आगे बढ़ाएं। डेली सुबह 8 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, मेरे चैनल में आया है। इस चैनल को आगे बढ़ाने में कृपा करें। ये आप ही का चैनल है, क्योंकि आप ही की वजह से, आप ही के सपोर्ट से मैंने इसे खड़ा किया है और आप ही के सपोर्ट से मैं कार्य कर पा रही हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी मैं छोटे यूट्यूब चैनल वालों से कहती हूँ एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें। वीडियो को क्लिक करते हो तो थोड़ा देख लें, कट न करें, दूसरे की मेहनत बेकार न करें। कई बार कह चुकी हूँ, आप लोगों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन हमेशा एवरेज व्यू डायरेक्शन डाउन ही जाता है। ऐसा ना करें, जरूरी नहीं है रोज आप देखें। कभी जब भी आप देखें तो वीडियो को पूरा देख के वॉच करें। नहीं भी देखते कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक मत कीजिए, क्योंकि हमें पता है आप जुड़े हो, कभी ना कभी आओगे चैनल से। मैं भी डेली सबकी वीडियो नहीं देखती हूँ, जिसके चैनल पे जाती हूँ तो पूरा ही देखती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।